अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान और मेरे साथ से मौजूद हैं वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर। आज कोशिश करते हैं कि इनसे जो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात की जाए। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो महकमा है उसके वज़ीर बल्दियात हैं आप, और अभी हाल ही में जो लोकल नुमाइंदगान हैं पूरे आज़ाद कश्मीर ने जो है वो अदालत से एक हुक्मनामा जारी किया है कि जो फंड हैं वो आपने उनको ट्रांसफ़र करने हैं। तो क्या इस सिलसिले में हुकूमत तैयार है? आपका जो महकमा है, आपके इख्तियारात आपके पास हैं, तो क्या उनको फंड देने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। यकीनन अदालत का फैसला आया और यकीनन अदालत का फैसला जो भी होगा उसे मन्नो तस्लीम भी किया जाएगा। लेकिन ये को पिछले अरसे में लोकल नुमाइंदगान की तरफ से इख्तियारात के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी कि एक्ट में तरमीम के हवाले से जिस पे एक हुकूमत की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, जिसका एज ए वज़ीर लोकल गवर्नमेंट मैं उसका चेयरमैन था। मेरे साथ दीगर वज़राए कराम और दीगर इसमें कॉरपोरेशन में से और दीगर नुमाइंदगी भी इसमें शामिल थी। हमारे दरमियान चूँकि पिछले काफ़ी माह से ये कंसेंसस बन रहा था बलदियाती इदारा जात के इख्तियारात के हवाले से, और तकरीबन तमाम मामलात हमारे दरमियान तय भी हो चुके थे और उनको जो फ़ंड रिलीज़ 1 अरब के करीब पहले भी किया गया और मज़ीद 1 अरब भी जो वो भी हुकूमत ने उनको मुहैया कर दिया। लेकिन मीनवाइल चूँकि ये अदालत का फ़ैसला आ गया और इस फ़ैसले की वजह से थोड़ा-सा चूँकि एक सियासी जमातों के दरमियान एक कंसेंसस होना अभी बाकी है, सही। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बलदियाती नुमाइंदगान को बाख्तियार करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, फंड्स उनके ज़रिए तकसीम करना चाहती है। जहाँ तक एमएलएज के फंड्स की बात है तो वो एक अलग टॉपिक है। और सही। रियासत के अंदर चूँकि एक ये जो हमारा सियासी स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, इसमें यकीनन लोगों की हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और ये जो बलदियाती इंतखाब हुआ, चूँकि ये जमाती इंतखाब था, किसी हल्के में हुकूमत किसी पार्टी की है, बलदियाती नुमाइंदगान दूसरी जमात के हैं, तो उस हवाले से थोड़े से एमएलएज के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले पे तो कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है, अभी आपने बात की कि मुख्तलिफ़ हलकों में मुख्तलिफ़ हुकूमत है। हम्म। आप पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके सदर साहब मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते, नहीं उनके मानते बयानात हैं, भी हैं बिल्कुल मानते हैं। उनके बेटे कि मेरे ये साथ जो कुलीग वजीर है, पूरे मानते हैं। देखिए, बयान देना मानना नहीं होता। अब हुकूमत का हिस्सा है, अब फंड्स हमारे वो हम इक्वल ले रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज हमारे इक्वल हैं, तो मेरे ख्याल में मानते हैं। ठीक है, सियासत में उनका इख्तलाफ राय हो सकता है भी, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अगर इस हुकूमत का हिस्सा है तो वो हमारी पार्टी की क्यादत की वजह से। जिस वक्त हमारी पार्टी की क्यादत ने, लीडरशिप ने हमें कहा आप हुकूमत का हिस्सा नहीं, तो हम एक मिनट नहीं लगाएंगे। और जब तक उनकी तरफ से हमें इस हुकूमत में शामिल होने के हवाले से कहा गया, तब तक हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब, ये क्यों तासर है कि आप जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं इनके बड़े करीब हैं, क्या वो पीपल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, शामिल हो भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके लिए स्पेस मौजूद है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की सियासत धड़ों पर, बरादरियों पर मुश्तमिल है। सही। जो किसी भी पार्टी में उम्मीदवार है, उसका स्पेस हर हल्के में एक मुख्तलिफ अंदाज से है, तो यकीनन इनका स्पेस मौजूद है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, आप कहते हैं, सपोर्ट में हूँ। मैं सपोर्ट में नहीं, मेरी पार्टी उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। जब तक मैं इस कैबिनेट का हिस्सा हूँ तब तक उनके साथ रहूँगा। जब मेरा इख्तलाफ हुआ तो कैबिनेट में नहीं बैठूंगा। माज़ी में अगर उनको देखें, जो उनको सियासत में लेके आए बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी 96 में, आज वो कुछ अरसे बाद उनके खिलाफ हो गए। 2021 में तनवीर याद साहब उनको मेंबर से उठा के मेंबर असेंबली बनाते हैं, आज उनके खिलाफ हैं। ये चीज़ देखिएगा, कल आपके वो खिलाफ ना हो, लेकिन वहीं पे उसी जगह पे आपके एक सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, चौधरी परवेज़ अशरफ, तो क्या वो देखिए उनको भी कबूल कर लें वो? देखिए चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और यकीनन सियासत के अंदर या पार्टी के अंदर उनकी राय की एक बड़ी अहमियत है। जब कभी ऐसा वक्त आया तो यकीनन उनकी राय उसमें यकीनन शामिल होगी। जहाँ तक आपने दीगर हमारे कायदीन की बात की, यकीनन बैरिस्टर सुल्तान साहब के साहबजादे यासिर सुल्तान उनकी कैबिनेट में वजीर हैं। जी। उन्होंने उनको वोट दिया है। अरशद उनके भाई इस कैबिनेट में वजीर बरकियात हैं, उन्होंने उनको वोट दिया है। तो ये तमाम लोग तो साथ हैं। अगर उन्होंने मुखालफत की तो फिर वो भी साथ है, तो हमारा तो अभी तक ऐसी कोई अच्छा, बात भी नहीं वोट से हुई। याद आया, राजा फारूक अब्दुल साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया, तो क्या आपको भी किसी की तरफ से कहा गया था या पार्टी पॉलिसी थी, आपने वोट दिया सर, मौजूदा हमें वज़ीर-ए-आज़म? पार्टी की तरफ से कहा गया।
जरदारी साहब की तरफ से या हमें पार्टी की फरियाद तालपुर क्यादत की से तरफ से? जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से और फरियाद तालपुर साहब की तरफ से कहा गया कि आपने हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो हम और शामिल चौधरी होंगे, अनवर उल्लाह को अपना वोट देना है। वोट देना सर, है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल से हमने देखा कि अफरा तफरी भी रही और उसमें 3 नौजवान नौजवान में देखा वो भी जान से गए, एक पुलिस ऑफिसर जान से गया। किसको कसूरवार ठहराएंगे? सर देखिए, ये एक लंबी डिबेट है। जिस वक्त मामलात हल हो गए, जब वफाकी हुकूमत की तरफ से ग्रांट मंजूर हो गई, तो मेरे ख्याल में उस वक्त मामलात को वहीं पे क्लोज कर देना चाहिए था। लेकिन सर उस वक्त थोड़ा मुश्किल नहीं था, लोग जमा थे क्वाला के मकाम पे इंतखाबात, देखिए अगर उससे एक दिन या कुछ घंटे पहले ये चीजें हो जाती तो वो ज्यादा मुनासिब बात नहीं थी। यकीनन देखिए, उस हवाले से कुछ चीज़ों को आखिरी वक्त में गलत अंदाज से डील किया गया। जी, जिस तरीके से चीज़ों को पीछे से लेकर चला आ रहा था पॉलिटिकल क़यादत के ज़रिए, सही। अगर उसी तरह इख्तिताम भी सियासी क़यादत के ज़रिए किया जाता तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो जाती। इख्तिताम जिस अंदाज से हुआ वो मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें खराबी की तरफ गई। अगर उसको सियासी अंदाज से डील किया जाता जिस तरह के हम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में शायद हम बेहतर अंदाज से चीज़ों को ख़त्म कर लेकिन दिया जाता। राठौर साहब ने फिर हमने देखा कि क्वाला बंद हुआ, टाइम का पुल बंद हुआ, बाकी जो एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान के साथ मिलाने वाली जो मेन सड़कें बंद हुई और उसमें सदारती ऑर्डिनेंस, हालांकि वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर माजी के अगर वज़ीर-ए-आज़म सबक सीखते तो दूसरा फिर झंडा भी उतारा गया। फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के हवाले से फिर आपने देखा देखिए, सारी चीज़ें नफरतें फैलाई। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अब एक रवायत बन चुकी है कि आप अपना कोई भी मामला हल करवाने के लिए जब तक रास्ता बंद नहीं करेंगे, जब तक आप रास्ता रोकेंगे नहीं, मामला हल नहीं होगा। यकीनन इख्तिलाफ करना, इख्तिलाफ राय करना सबका हक है। जी, अगर मेरा किसी मामले पे आपके साथ इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ राय है, तो एहतजाज के 2 तरीके हैं। एक एहतजाज का तरीका ये है कि मैं अपना एहतजाज किसी ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करूँ कि मैं आपको अपना मौक़िफ़ सुना सकूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। और एक मेरा रिकॉर्ड एहतजाज करने का तरीका ये है कि मैं तमाम चीज़ों को, सिस्टम को, निज़ाम को रोक दूँ। सही। मेरे ख्याल में ये कतई मुनासिब नहीं है। अगर आपका एहतजाज का हक है, तो मेरे ख्याल में हक उसका भी है कि जो एम्बुलेंस में एक मरीज़ जिसने अस्पताल पहुँचना है, हक उसका भी है जिस बच्चे ने स्कूल जाना है, हक उसका भी है जिसने दुकान खोलनी है। तो ये हकूक़ की बात तो मेरे ख्याल में बहुत आगे तक चली जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत जो है इस तरह की सूरत हाल की किसी भी हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती। एक्शन कमेटी का यकीनन बिजली के हवाले से एक अहम रोल रहा है और यकीनन उनकी वजह से भी और हुकूमत की वजह से भी ये दोनों इसके हिस्सेदार हैं अगर आवाम को सस्ती बिजली मिल रही है। लेकिन इसका इख्तिताम अगर ना हुआ तो मैं इसकी अगली मंजिल बड़ी ख़तरनाक देख रहा हूँ। जी, रियासत इस अफरा तफरी की मुकम्मल नहीं हो सकती ठीक है। जिस अफरा तफरी की तरफ जा रही है। हमें अपने इस निज़ाम को कायम भी रखना और इस निज़ाम को बचाना भी है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँगा। का आज आप अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, कल कोई और होगा। ठीक। तो अगर ये निज़ाम रहेगा तो सब रहेंगे, अगर ये निज़ाम चला गया तो कोई भी फिर ना एक्शन कमेटी होगी अभी ना कोई एक्शन और। कमेटी का एक और जो मुतालबा, वो जो चार्टर और डिमांड आपके सामने है, आप ज़ाहिर है मुज़ाकरात का हिस्सा रहे कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है और उसके साथ-साथ जो है बरात के हवाले से वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो क्या फिर दोबारा रास्ते बंद होंगे या उससे पहले ही कुछ स्टेप उठा दिए जाएँगे? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि रास्ते बंद ना हो, बल्कि बातचीत के ज़रिए चीज़ों को तय किया जाए। और इससे पहले भी आप देख लें कि हमने तो आखिरी दम तक हमेशा ये कोशिश की कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। और जिस वक्त रास्ते बंद करने की बात भी इस बार आई, तो मेरे ख्याल में पूरे आज़ाद कश्मीर में ना कोई लाठी बरसाई गई, ना किसी को रोका गया, बल्कि खुलेआम आपके सामने हर शख्स आया और फिर जब वो आकर बैठे तो बाद में यकीन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। तो वो मेरे ख्याल में पहले ले लेना चाहिए था, मेरी राय ये अब उससे। काबीना का हिस्सा है, कहा ही जी। जाता है कि जितने भी काबीना के सदर गुज़रा है, मशावरत तो होती है, लेकिन अनवारुल हक साहब अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और फैसला वो कर देते हैं। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। अनवारुल हक साहब मशावरत का अमल पूरी पार्लियामानी पार्टी के साथ करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो एक सोच है, उनका जो एक मिजाज है, वो बड़ी अपनी चीज़ों पे वो डिटरमिन रहते हैं। लेकिन मशावरती अमल यकीनन वो अपने सारे काबीना के साथियों के साथ करके ही हतमी राय, बेशक ये आखिरी, ये अलग बात है कि आखिरी हतमी राय उनकी होगी, जी। लेकिन ये नहीं हुआ कि राय उन्होंने कभी तो मशावरत ना सियासत की। में क्या उनकी ये फैसले आप दुरुस्त समझते हैं एज़ ए पॉलिटिशियन?
یا لچک دیکھیے دیکھیے ان کا موقع غلط نہیں ہے، میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کے بے شمار چیزیں ہیں، موقع مجھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن لچک کی ضرورت ہے۔ سیاست میں لچک کے بغیر چیزوں کو آگے لے کر چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے اس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ دو مین اسٹیک ہولڈر ہیں، تو کیا اسی طرز عمل سے آگے آزاد قسم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کا کوئی احتجاجات کے حوالے سے چیزیں آزاد کشمیر میں کل آنے والے وقت میں کولیشن بننا آج بھی بن گئی، پہلی دفعہ یہ جو تجربہ ہوا، میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 3 پارٹی کولیشن، آئندہ میں ممکن ہے کولیشن بن جائے، لیکن الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لڑیں گے۔ وجہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں اصل مقابلہ ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہے۔ ہاں کل اگر کوئی نشستیں کم زیادہ ہوں تو پھر کولیشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن اصل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا الیکشن ہوگا۔ تو کل اگر جیت جاتے ہیں تو اسی طریقے سے مطلب گورنمنٹ میں بھی جائیں گے؟ دیکھیے وہ تو جب آپ کے پاس نشستیں کسی ایک پارٹی کے پاس نہ ہو کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکیں تو پھر آپ کو کولیشن حکومت بنانی پڑتی ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ ایک موو بنی تھی پچھلے عرصے میں چودھری انوار اللہ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی، تو ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ انہوں نے آپ کا نام لیا کہ اگر وہ پرائم منسٹر آتے ہیں تو میں فیصل ممتاز راٹھور کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ باقی انہوں نے لطیف اکبر چودھری یاسین صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں جس دن سے حکومت بنی ہے میرے خیال میں 1 مہینہ ہی شاید کوئی ایسا گزرا ہوگا جب عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت نہ کی گئی ہو یا اس طرح کے حالات نہ عوام کے سامنے لائے گئے ہوں کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک بھی کوئی ایسی میچور ایفرٹ ہوئی کامیاب جس میں عدم اعتماد ہو سکتا ہو۔ تو یقیناً جہاں اتنی بڑی کولیشن ہو وہاں اس طرح کے مفروضے بات چیت ہونا یہ لازمی امر ہے، اور پھر جس طرح کے ریاست کے حالات ہیں، ایکشن کمیٹیز ہیں، اور جس طرح کی اس وقت سیاسی ارد گرد کا ماحول ہے، میرے خیال میں حکومت کو اتنا عرصہ پورا کر جانا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کل اگر الیکشن میں آتی ہے تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ختم کر کے عوامی ایکشن پارٹی انتخاب کا راستہ اختیار کرے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے، چونکہ یہ جو راستہ جتھے کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنا یہ خطرناک راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہوں کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، یہ مینڈیٹ جو نا یہ اس کی منزل بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو راستہ اس وقت الیکشن کا اس سیاست کا ہے یہ بہتر راستہ ہے، اور یہ رائٹ ہے، کل آئیں الیکشن لڑیں، کل ہو سکتا ہے حکومت ان کی ہو۔ موجودہ جو چیزیں چل رہی ہیں اسی کو اگر لے کے آگے چلیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن میں جب جائیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میرے خیال میں تو میں نے اس دفعہ جو ہو سکا اپنے حلقے میں کام کیا ہے، اور میری عوام بھی کافی حد تک اس میں مطمئن بھی ہے۔ ہم نے بے شمار اس عرصے میں سڑکات، انفراسٹرکچر اور دیگر معاملات عوام کے حل کیے ہیں، اور اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ حویلی کی عوام کا اعتماد مجھ پر پورا ہے۔ پچھلی بار جب ہم نے الیکشن لڑا تھا پیپلز پارٹی نے تو بڑی مشکل حالات میں ہماری پارٹی تھی، اور پھر پاکستان کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ ریاست میں جس بھی وفاقی پارٹی کی حکومت رہی ہے تو دوسری پارٹی اوپر سے نیچے 0 پہ چلی گئی، لیکن پہلی بار ریاست کے اندر سے پیپلز پارٹی نے 33 میں سے 12 نشستیں جیتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آج کی پیپلز پارٹی کا گراف ماشاءاللہ ریاست کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی بہتر پوزیشن پہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے بلکہ حکومت بنائیں گے۔ 2026 الیکشن کا سال ہے جی تو موجودہ جو وزیر اعظم ہے ٹینیور پورا کر لیں گے یا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ ٹینیور پورا کریں گے، چونکہ میرے خیال میں اب ٹینیور پورا نہ کرنا زیادتی ہے۔ وجہ ہے کہ جس حالات میں ہم کھڑے ہیں اس وقت 1.5 سال یہ الیکشن کا سال ہے، یہ آخری بجٹ ہے جو 2-3 ماہ بعد پیش ہوگا، پھر الیکشن ایئر ہے۔ ایسے حالات میں حکومت تبدیل کرنا، پرائم منسٹر لانا یا افراتفری پیدا کر دینا، میرے خیال میں اس کا کوئی متمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کو، آپ نے ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔